हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैं केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न आवृत बीजी से संबंधित प्रश्न होंगे। हमें ये जानना चाहिए कि आवृत बीजी क्या होता है। तो इस समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं और इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न है, किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो लिनियस को ही वर्गीकी का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ लुसेंट बुक को भी आप पढ़ के थ्योरी को भी पढ़ते चलें, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सभी प्रश्न इसमें चैप्टर वाइज ही दिए जाते हैं, तो ये आवृत बीजी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? हिस्टेमा नेचुरे नामक एक पुस्तक थी, वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो लिनियस के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जाति। जाति के आधार पर ही वर्गीकरण किया गया था, जिससे सबसे छोटी इकाई जाति को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है ये आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास संबंधित है। कपास किससे संबंधित है? मालवेसी। एक कपास मालवेसी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैगन किस कुल का पौधा है? जो बैगन होता है वह किस कुल का पौधा होता है? तो यह भी सोलेनेसी कुल का ही पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? कपास के पौधे का जो वंशीय नाम है अर्थात जेनेटिक्स नेम है वह क्या है? गॉसिपियम। गॉसिपियम है कपास के पौधे का जेनेटिक्स नेम। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है, वही प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। मेंजीफेरा इंडिका है आम का वनस्पति नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी के नाम से ही, ग्रेमिनी के कुल से ही संबंधित हैं अनाज वाले पौधे। नेक्स्ट प्रश्न है, दलहनी पौधे संबंधित हैं। ये दलहनी पौधे किससे संबंधित हैं? लेग्यूमिनोसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़ा किसका कुल है? तो कंपोजिटी। कंपोजिटी का ही सबसे बड़ा कुल है। नेक्स्ट प्रश्न है, तैल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तैल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो क्रूसीफेरी से संबंधित होती है। क्रूसीफेरी से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर होता है। मोटर ये क्या होता है? मोटर शाक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सिकुआ। सिकुआ का पौधा ही सबसे लंबा जीवित वृक्ष माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये पत्तियों से प्राप्त की जाती है। उसके जो पत्ती होती है उसी से प्राप्त की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इफ्रेड पौधे का कौन भाग
इफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है? तो ताना, ताना जो भाग होता है इफ्रेड पौधा का जो ताना होता है वही इफ्रेडिन औषधि प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के रेशे होते हैं, एक कपास के रेशे कैसे होते हैं? तो बीजों की अधिचर्मी रोम, बीजों की अधिचर्मी रोम होते हैं जो कपास के रेशे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजपत्र उत्पन्न होता है, ये भोजपत्र कैसे उत्पन्न होता है? तो बेटुला की छाल से, बेटुला की छाल से ही ये भोजपत्र उत्पन्न किया जाता है। लौंग क्या है? तो लौंग एक सूखे फूल होता है जो कि लौंग के रूप में मार्केट में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम, फूल गोभी कॉलीफ्लावर के पौधे का कौन से भाग खाया जाता है? तो उसे पुष्पक्रम के भाग को खाया जाता है, अर्थात फूल गोभी के फूल को खाया जाता है, पुष्पक्रम को खाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के किस भाग से किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से, पौधे के बीजों से ही एक कॉफी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से, इस जड़ों से ही चिकोरी चूर्ण प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लैटेक्स से, बिना पके हुए फल के लैटेक्स से ही अफीम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो छाल, छाल के रूप में ही छाल कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक के रूप में पाई जाती है? तो छाल के भाग में प्राकृतिक में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं केसर में, केसर में काफी उपयोगी होते हैं वर्तिका और वर्तिकाग्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला, आंवला जो होता है यह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन, तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है, कौन है? चावल है। नेक्स्ट प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दाल जो होती है इसमें सबसे अधिक प्रोटीन के लिए दाल एक बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन, सोयाबीन में ही अधिकतम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर, ये मटर जो होती है वह मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दालचीनी, दालचीनी का जो पेड़ होता है जिसके छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में ही प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ से ही तारपीन का तेल
निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से ही, फूल की कली से ही ये लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाशीश पौधों से प्राप्त की जाती है, यह बताएं कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है बांस को। नेक्स्ट प्रश्न है, धनिया में उपयोगी अंश होता है, धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? पत्ते और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल ही जो होते हैं वो धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। अर्थात धनिया का जो पत्ता होता है और जो जब वो फलता है और जब सूख जाता है तब उसका सूखा फल उसी को बोला जा रहा है। तो पत्ते और सूखे फल ही उपयोगी होते हैं धनिया के पेड़ का। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा, जैट्रोफा से जैव ईंधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आने की संभावना है, वही प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इन सभी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप वहाँ से भी जाकर उन वीडियो को भी अवश्य देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।